श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया इस जगत सराय में, मुसाफिर रहना दो दिन का। क्यों वृथा करे मरोड़ मूर्ख इस धन और जौवन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। क्यों वृथा करे मरोड़ बंदिश धन और जौवन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का। यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया तू छोड़ सके ना बंदे, माया गिनी गिनाई ने। गढ़ कोठा की नींव छोड़ जा चिड़ी चिड़ाई ने। तू छोड़ सके ना बंदे, माया गिनी गिनाई ने। गढ़ कोठा की नींव छोड़ जा चिड़ी चिड़ाई ने। मिली तो मिलाई बंदा, मिला तुझको जो कुछ है, यही छोड़ जाएगा, यही छोड़ जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। खाली हाथ आया जग में, बंद मुट्ठी आया जग में, बंद मुट्ठी जाएगा। खाली हाथ जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके। वो कहाँ गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती थी ढाक नहीं कोई सामी बोलनिया। वो कहाँ गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती थी ढाक नहीं कोई सामी बोलनिया। निर्भय हो के डोलनिया, निर्भय हो के डोलनिया। फिर नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया
बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला क्या लेके आया। तेरी काया का बाग भाग बिन लाया नहीं जाता, कह शर्मा बिना नसीब तोड़ फले खाया नहीं जाता। तेरी काया का ये बाग भाग बिन लाया नहीं जाता, कह शर्मा बिना नसीब तोड़ फले खाया नहीं जाता। गाया नहीं जाता कैसे, गाया नहीं जाता कैसे, प्रभु गुण तू गाएगा, प्रभु गुण तू गाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बंद होठी आया जग में, बंद होठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला क्या लेके आया। से थम अहे बयानम सच्चे सुवर्णवज्रं भूयन्ति तवे ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमे शमने नायकोते। गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जपल सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब दिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संत रतन उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब तेजस के चरणों में शत बंधन तेजस मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ समझने का भाव रखेंगे, गुनगुनाने का भाव रखेंगे। वो तो बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ गुनगुनाएंगे। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो हलाल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो हलाल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, भवन बड़ा सुंदरतम है पर नीवे है कच्ची, पर नीवे है कच्ची। भवन बड़ा सुंदरतम है पर नीवे है कच्ची, पर नीवे है कच्ची। व्यापार चलेगा कब तक, व्यापार चलेगा कब तक, खातों में घोटाला, अमृत को तज पीते हो हलाल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो हलाल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, विश्व शांति की बातें करते हो बड़ी बड़ी, करते हो बड़ी बड़ी। विश्व शांति की बातें करते हो बड़ी बड़ी, करते हो बड़ी बड़ी। मस्तक तनाव से भारी, मस्तक तनाव से भारी, अंतर में ज्वाला, अमृत को तज पीते हो हलाल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो हलाल का प्याला। धार्मिक कहलाने, मन को बदलो बदलेगा इस जीवन का नक्शा, इस जीवन का नक्शा। मन को बदलो बदलेगा इस जीवन का नक्शा, इस जीवन का नक्शा।
चाबी के बिना बताओ, चाबी के बिना बताओ, कैसे खुले ताला, अमृत को तज पीते हो, हलाहल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो, हलाहल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, मन से बंधन मन से ही, मन से बंधन मन से ही मिलता है मोक्ष सही, मिलता है मोक्ष सही। मन से बंधन मन से ही मिलता है मोक्ष सही, मिलता है मोक्ष सही। राज ऋषि प्रसन्न चंद्र ने, राज ऋषि प्रसन्न चंद्र ने जीवन बदल डाला, अमृत को तज पीते हो, हलाहल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो, हलाहल का प्याला। धार्मिक कहलाने है बाल छवस्ता अच्छी, अभिमत मधुकर सबका, अभिमत मधुकर सबका। है बाल अवस्था अच्छी, अभिमत मधुकर सबका, अभिमत मधुकर सबका। अंदर की ओर निहारो, अंदर की ओर निहारो, अंदर की ओर निहारो, गंदा पड़ा नाला, अमृत को तज पीते हो, हलाहल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो, हलाहल का प्याला। धार्मिक कहलाने वालों, धार्मिक कहलाने वालों, दिल है अगर काला, अमृत को तज पीते हो, भला हल्का प्याला। क्यों ना कितना हम धर्म कर लें, जब तक दिल साफ नहीं करोगे, या जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो वो धर्म क्रिया निरर्थक हो जाएगी। उन धर्म क्रियाओं का कोई लाभ नहीं, उनका कोई फायदा नहीं। लाभ तभी होगा जब हम पवित्र हृदय से, पवित्र हृदय से करेंगे, निर्मल हृदय से करेंगे। अरे मन के अंदर तो गंदगी है, और हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। पहले उसको साफ करना पड़ेगा। इसको जो अंदर हमारे क्या है, जो हमारे अंदर जो कालिमा है, उस कालिमा को पहले साफ करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और जब वो कालिमा हट जाएगी, वो कालिमा धुल जाएगी, चाहे वो कालिमा किसी भी प्रकार
प्रकार की हो, चाहे वो कसाईयों की हो, चाहे वो ईर्ष्या की हो, चाहे वो राग और द्वेष की हो, जब तक वो कालिमा नहीं धुलेगी, वो कालिमा नहीं हटेगी, हम चाहे कितना ही क्यों ना प्रतिक्रमण कर ले, हम चाहे कितना ही क्यों ना धर्म ध्यान कर ले, चाहे हम कितनी ही क्यों ना माला फेर ले, हम चाहे कितनी ही क्यों ना सामायिक कर ले, वो सारी की सारी निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि मन को बदलो बदलेगा इस जीवन का नक्शा। अगर मन चेंज होता है, मन में परिवर्तन आता है, इसलिए तो कहते हैं कि मन जब बदलता है, दिशा को बदलिए तो दशा बदल जाती है। क्या बदल जाती है? जब हमारी दिशा क्या होती है, दिशा जब हमारी बदलती है, दिशा में जब परिवर्तन होता है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारी दशा भी क्या होने जाती है, दशा भी बदल जाती है। दशा के अंदर भी चेंज आ जाता है, उस दशा के अंदर भी परिवर्तन आता है, क्योंकि मन से बंधन मन से ही मिलता मोक्ष सही। मन से ही बंधन होता है कर्मों का, और मन से ही कर्मों की निर्जरा होती है, मन से ही मोक्ष मिलता है, और मन से ही स्वर्ग मिलता है। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि सुना होगा आपने, मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि, और ये हम सबके लिए ये प्रेरणा है, ये हम संतों के लिए भी प्रेरणा है, और ये श्रावकों के लिए भी प्रेरणा है। राज ऋषि प्रसन्नचंद्र, बोलो क्रिया में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं। घर बार छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, संसार का त्याग कर दिया, बीवी बच्चों को छोड़कर, महल को छोड़कर कहां पर आ गए? जंगल में आ गए। अरे बदन के ऊपर एक वस्त्र भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है। नगर अवस्था के अंदर ध्यानस्थ खड़े हैं। कहां पर? जंगल के अंदर। क्या साधना है, क्या ध्यान है, क्या आराधना है, क्या क्रिया है? उस क्रिया के अंदर कोई कमी नहीं है। जब राजा शरणिक ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक ऋषि खड़े हुए थे। उनकी क्या साधना थी, क्या उनकी तपस्या थी? उस तपस्या को देखकर, उस साधना को देखकर मेरा उनके चरणों में क्या झुक गया? मस्तक झुक गया। प्रभु, क्या गजब की साधना रही है उनकी। लेकिन प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो इस समय, इस वक्त मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको कौन सी गति प्राप्त होगी? वो कौन से देवलोक में जाएंगे? कौन सी गति उनको मिलेगी? तो प्रभु तो सर्वज्ञ थे, प्रभु तो केवल ज्ञानी थे, उनके सामने तो कुछ छिपा नहीं था। कहा कि शरणिक, अगर इस समय वो ऋषि कांड करते हैं तो पहली कौन सी नरक में? पहली नरक में जाएंगे। थोड़ी देर बाद चुप हो गए। कहा कि शरणिक, अगर वो इस समय कांड करते हैं तो दूसरी नरक में जाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और नरक कितनी है? 7वीं नरक में जाएंगे। अगर वो इस समय कांड करते हैं तो शरणिक चकरा गया। कहा कि प्रभु, कमाल है, एक संत, कौन? एक संत, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक महात्मा, वो नरक में,
ये कैसे हो सकता है? क्योंकि संत तपस्वी की तो गति कितनी बदलाई है? 2 गति बदलाई है। या तो संत मोक्ष जाएगा या फिर देवलोक में जाएगा। कहा कि प्रभु संतों की गति तो 2 ही बदलाई है और आप कह रहे हो कि वो मर के कहां पर जाएंगे? नरक में जाएंगे। अगर संत मर के नरक में जाएंगे तो हम जैसों का क्या होगा? हम जैसे कहां जाएंगे? थोड़ी ही देर हुई थी तो प्रभु ने कहा कि हे सैनिक, अब उस तपस्वी को, उस ऋषि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिर चकराया, कहा कि प्रभु कमाल है, आप तो वीतराग है, परमात्मा है, और परमात्मा की वाणी में कोई हेर फेर बदल नहीं होता है। अभी तो प्रभु आप कह रहे थे कि वो मरकर कौन सी नरक में जाएंगे? 7वीं नरक में जाएंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान भी हो गया और उनको मोक्ष भी हो गया। प्रभु मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। तो कहा कि राजन, तुम समझ भी नहीं पाओगे। ये सब खेल क्रिया का नहीं, किसका नहीं है? ये सब खेल क्रिया का नहीं है, ये सब खेल किसका है? मन का है। किसका है ये सब खेल मन का है। मन को बदलो, बदलेगा इस जीवन का नक्शा। मन से बंधन, मन से ही मिलता है मोक्ष सही। जब तुम दर्शनार्थ के लिए मेरे लिए आ रहे थे तो रास्ते में तुमने देखा उस तपस्वी को, तो तपस्वी को देखकर तुम्हारा क्या हो गया? मस्तक झुक गया। लेकिन जो तुम्हारे पीछे आ रहे थे, जो तुम्हारे सेवक आ रहे थे, उन्होंने भी उस तपस्वी को देखा और उस तपस्वी को देखकर उन्होंने उस तपस्वी को पहचान लिया। क्या कर लिया? अरे ये तो वही प्रसन्नचंद्र राज ऋषि है जो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाए। क्या नहीं कर पाए? जो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाए। छोटे छोटे राजकुमारों को छोड़कर ये कहां आ गए? जंगल में आकर ये ढोंग कर रहे हैं। देखो इसके राज्य पे पीछे राजा ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। इनके बच्चों को खतरा है, रानियों को खतरा है, राज्य को खतरा है। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो वो शब्द किसके कानों में पहुंचे? प्रसन्नचंद्र राज ऋषि के कानों में वो शब्द पहुंचते हैं। और जैसे ही वो शब्द कानों को छुए तो एकदम जिस साधना में वो खड़े हुए थे, जिस आराधना में वो खड़े हुए थे, वो साधना क्या हो गई? वो साधना भंग हो गई, वो साधना टूट गई। जो तार परमात्मा से जुड़ा था, जो तार धर्म से जुड़ा था, वो तार का कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। किसके प्रभाव से? उन शब्दों के प्रभाव से। क्योंकि शब्दों का प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी पड़ता है, जैसे क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना। क्रिया का, किसी संत की क्रिया ऊंची हो, है ना, किसी संत की क्रिया ऊंची हो, उस क्रिया को देखकर हम क्या होते हैं? हमारे ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। और जब प्रभाव पड़ता है तो उस क्रिया से हम क्या होते हैं? प्रभावित तो होते हैं। और जब उस क्रिया से हम प्रभावित तो होते हैं तो फिर मन के अंदर ये आता है कि वहां क्या साधना है, क्या क्रिया है। इन जैसा तो संत हो ही नहीं सकता। लो जी, इन जैसा संत हो ही नहीं सकता। ऐसे बोलते हैं हम लोग जैसे हमारे को केवल ज्ञान हो गया हो। क्या हो गया हो? जैसे केवल ज्ञान का थर्मामीटर हमारे पास हो कि भाई इस जैसा संत तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यही असली क्या है?
असली साधक है, यही असली क्रियावान है, यही असली संत है। थोड़ी सी क्रिया को देखकर हम प्रभावित होकर ऐसी परिभाषा कर सकते हैं। अरे भैया, या तो भैया केवली को पता है ना, जो सर्वज्ञ है, जो केवली है, या तो उसको पता है, और या फिर क्रिया पालने वाले को पता है, दोनों को पता है। तो फिर हम कौन सी उससे उपयोग लगाकर बोलते हैं कि भाई यही असली संत है, दूसरा असली संत हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए, यहां पर सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि इससे हमारे को पता लगता है कि क्रिया अलग है और संयम अलग है। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब, वो कहा करते थे कि क्रिया से तुम्हारे को सम्मान तो मिल सकता है। क्या मिल सकता है? क्रिया पालने से तुम्हारे को सम्मान तो मिल सकता है, क्रिया पालने से तुम्हारी जय जयकार तो हो सकती है, लेकिन अगर कल्याण होगा तो वो संयम से होगा। किससे होगा? संयम से कल्याण होता है, क्रिया से कल्याण नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि कई बार क्रिया पालते पालते हमारे अंदर घमंड भी आ जाता है। क्या आ जाता है? घमंड भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। और अगर क्रिया पालते पालते अगर मान आ गया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, तो वो साधना दो कौड़ी की साधना नहीं है। उसको साधना नहीं कह सकते, वो साधना हो ही नहीं सकती। अरे साधना तो सहजता से होती है, साधना तो सरलता से होती है, साधना तो भद्रता से होती है, साधना तो वो होती है जिस साधना के अंदर नम्रता होती है, जिस साधना के अंदर मैत्री भाव होता है, जिस साधना के अंदर प्रेम भाव होता है। कई बार हम साधना करते हैं और इतनी ऊंची साधना करते हैं, इतनी ऊंची क्रिया पालते हैं, लेकिन मन के अंदर मैत्री भाव नहीं आ पाता। अगर मैत्री भाव मन के अंदर आ जाता तो फिर हम एक दूसरे से दूरी नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? एक दूसरे से दूरी नहीं बनाते। फिर हम एक मंच पर बैठ सकते थे, और बैठ वही सकता है जिसके अंदर प्रभु परमात्मा की मैत्री होती है। वही एक मंच पर बैठ सकता है। यूं तो हम कितने ही भाषण दे ले, यूं तो हम कितने ही मैत्री कर ले, इस मैत्री करने से और कहने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक मन के अंदर मैत्री भाव नहीं आएगा, जब तक मन के अंदर प्रेम भाव नहीं आएगा। प्रेम की बड़ी बातें कर लेते हैं हम संत, है ना। प्रेम की बड़ी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर मंच पर बैठकर क्या कर लेते हैं? संगठन की बातें कर लेते हैं, है ना, कि संगठन में ही क्या है? संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही बल है, एक हो जाओ, एकता रखो। बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं ना, वो बातें वो इस मंच तक ही सीमित रह जाती है। जब इस मंच को छोड़ते हैं, जब कमरे में जाते हैं, तो वो सारी की सारी बातें क्या हो जाती है? ये सच्चाई है, वो सारी की सारी बातें खत्म हो जाती है। फिर बातें करने से कुछ नहीं होता। मन को बदलेगा इस जीवन का नक्शा। मन से बंधन, मन से ही मोक्ष मिलता है। तो प्रभु ने कहा कि शरणिक
तुमने तो अपना काम किया, तुमने तो वंदन किया, नमस्कार किया, तुम तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो तुम्हारे सेवकों ने जो शब्द कहे वो शब्द प्रसन्नचंद्र राज ऋषि के कानों में जाकर टकराए, और जैसे ही टकराए वैसे ही अंदर कुछ होने लगा। अंदर क्या होने लगा? हमारे अंदर भी होता है ना, अगर हमारे को कोई प्यार के दो शब्द बोल दे, है ना, प्यार के, अगर हमारे को प्यार प्रेम मोहब्बत के अगर हमारे को कोई शब्द बोल दे या हमारी कोई शब्दों के द्वारा प्रशंसा करे, तो अंदर कुछ होने लग जाता है। अंदर एक खुशी सी होती है, एक अंदर प्रसन्नता होती है, जैसे इसमें प्रसन्नता होती है। अगर हमारे को कोई शब्द, कड़वे शब्द बोल दे, तो तब भी हमारे को क्या आने लग जाता है ना, जोश आता है, क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है। तो शब्दों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता, शब्दों का प्रभाव जीवन के ऊपर जरूर पड़ता है। अरे अरिहंत परमात्मा की वाणी जब गूंजती है, अरिहंत परमात्मा जो राग और द्वेष से जो परे होते हैं, जो पार होते हैं, जब वो कुछ शब्द बोलते हैं तो वो उनके शब्द कभी खाली नहीं जाते। कोई ना कोई उस परिषद के अंदर, उस समूह शरण के अंदर कोई ना कोई नियम, प्रत्याख्यान, पचकान या कोई ना कोई ऐसा भव्य व्यक्ति होता है, जो तिरने वाला जो व्यक्ति होता है, वो संसार को छोड़कर किसकी राह पर चल देता है? मैत्री की राह पर चल जाता है। ऐसी बात नहीं कि शब्दों का असर नहीं होता, लेकिन पता नहीं यमुनानगर वालों को होता है या नहीं है जी। यमुनानगर वाले कितनों ने दीक्षा ली है जी, कितनों ने घर छोड़ा, कितनों ने परिवार छोड़ा, कितनों ने अपना जीवन बदला, कितनों ने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन किया, कितनों ने अपने जीवन के अंदर से बुराइयां दूर की है या बुराइयां निकाली है। इतने समय हो गया चातुर्मास होते और इतने यहाँ पर चातुर्मास हुए, इतने गुरु भगवंत यहाँ पर आए, साध्वी महाराज यहाँ पर आए, चातुर्मास हुए, वर्षा और शेखे काल में भी साधु संत आपके क्षेत्र में आते रहे। लेकिन सोचना कि हमने कितना सुना और कितना हमने ग्रहण किया, कितना हमने सुना। कहीं ऐसा तो नहीं है उस हाथी की तरह, कहीं हमने ऐसा तो नहीं किया कि जब हाथी को स्नान करना होता है तो हाथी कहाँ जाता है? पानी के अंदर घुस जाता है, पानी के अंदर जाता है। हाथी ने स्नान किया, बड़े मजे से स्नान किया, और लेकिन जैसे ही स्नान करके बाहर आता है तो अपने सूंड से मिट्टी को क्या कर लेता है? फिर अपने शरीर पर डाल लेता है। कहीं हाथी जैसा स्नान तो नहीं हो रहा है। ये सोचने वाला विषय है, चिंतन और मनन करने वाला विषय है। जो हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को हमारे को क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए, उन कमियों को दूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो कमियां है ना, ये कमियां ही हमारे संसार को क्या कर देती है? संसार को बढ़ा देती है, संसार को विस्तृत कर देती है। हमारे जन्म और मरण इन कमियों के द्वारा बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये जो जन्म मिला है, मनुष्य जीवन की जो ये प्राप्ति हुई है, ये जो जन्म है, ये संसार को बढ़ाने के लिए नहीं मिला, फिर संसार को घटाने के लिए मिला है, संसार को कम करने के लिए मिला है। जो इतने जन्मों तक हमारी आत्मा इधर से उधर भटक रही है, उसको धर्म ध्यान के द्वारा, निर्मल और पवित्र मन के द्वारा
उस आत्मा को शुद्ध और निर्मल करने का ये शुभ अवसर हमारे को क्या हुआ है, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये जीवन जो मिला है, इस जीवन को अगर वैसे ही रोल दिया तो कोई लाभ नहीं इस जीवन को पाने का, कोई फायदा नहीं इस जीवन को पाने का। अरे ये जीवन तो ऐसा नहीं है कि इस जीवन से हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे असंभव कार्य भी इस जीवन से हम क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। अरे देखना, परमात्मा का भी जन्म हुआ है और हमारा भी जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने समझा है, उन्होंने मैत्री को समझा है, उन्होंने करुणा को समझा है, उन्होंने दया को समझा है और इस संसार को समझा है। संसार में रहे लेकिन संसार से ऊपर उठकर रहे, तभी तो अष्ट कर्मों को क्या कर दिया उन्होंने, अष्ट कर्मों को खत्म कर दिया, तभी तो जन्म और मरण को खत्म कर दिया। तो ऐसी साधना हम भी कर सकते, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को निर्मल रखना पड़ेगा, मन को पवित्र रखना पड़ेगा। तो शब्दों का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, प्रसन्नचंद्र ऋषि के ऊपर। जैसे ही शब्द अंदर गए तो मन बदल गया, मन चेंज हो गया। कहां तो मन इतना पवित्र था, इतना निर्मल था, लेकिन उसके अंदर से वो निर्मलता, वो पवित्रता क्या हो गई, अब खत्म हो गई। और अंदर ही अंदर सोचने लगे कि कौन है वो दुश्मन राजा जो मेरे राज्य को क्या करना चाहता है, मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। कौन है वो दुश्मन राजा जो मेरे बच्चों को, मेरी रानियों को हड़पना चाहता है। मेरे होते हुए मजाल है कि मेरे राज्य को वो हड़प ले। मेरे होते हुए मेरे राज्य को कुछ होने वाला नहीं है। और कहां खड़े हो, जंगल में खड़े हैं, साधना के अंदर खड़े हुए हैं, मन के अंदर भाव चल रहे हैं और मन ही मन युद्ध होने लगा। क्या होने लगा, मन ही मन युद्ध होने लगा। और युद्ध भी इतना बढ़ गया, मैंने इसको मारा, उसको मारा, इसको मार दिया, पूरी की पूरी सेना क्या कर दी, मन ही मन खत्म कर दी, मार दी। लास्ट में अब कौन बचा है, राजा बचा है। हथियार पास में नहीं है तो राजा को मारूं कैसे, सोचने लगे करूं तो करूं क्या। फिर आया विचार कि मेरे सिर के ऊपर जो मुकुट है, उस मुकुट को उतारता हूं और इस मुकुट से राजा को क्या कर देता हूं, मैं मार देता हूं। तो कहते हैं कि प्रसन्नचंद्र राज ऋषि का जैसे ही हाथ सिर के ऊपर पड़ता है तो सिर के ऊपर तो भैया मुकुट तो क्या, एक बाल भी नहीं था। ये क्या, ये मेरे से क्या हो गया। अरे मैंने क्या लेना है संसार से, मैंने क्या लेना है दुनिया से। मैंने तो संसार का क्या कर दिया था, मैंने तो संसार को छोड़ दिया था, मैं तो संसार का त्याग कर कर आ गया था। मैं तो जंगल में खड़ा हूं, मैं तो साधना में खड़ा हूं। ओ ये मेरे से क्या हो गया। अंदर ही अंदर ग्लानि भाव आया, अंदर ही अंदर पश्चाताप आया। और जैसे ही पश्चाताप आया तो मन क्या होने लगा, शुद्ध होने लगा, पवित्र होने लगा। और जैसे ही मन शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, तो प्रसन्नचंद्र राज ऋषि को केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं कि मन को बदलो, बदलेगा इस जीवन का नक्शा।
तो मन के द्वारा ही हम कर्मों के बंधन बांध लेते हैं और मन के द्वारा ही हम कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। इस मन के द्वारा ही हम मोक्ष को पा लेते हैं और इस मन के द्वारा ही हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं। इस मन के द्वारा हम नरक में भी जा सकते हैं। इतना पावरफुल मन है ये। तो ये जो दृष्टांत है ये कोई कहानी नहीं है। ये क्या है? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और हम लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए जो हम अपने मन के अंदर जो खटास रखते हैं और खटास रखकर फिर जब हम साधना करते हैं या सामायिक करते हैं तो वो खटास उस साधना के अंदर खटास पैदा कर देती है। तो भैया जिन शासन के अंदर तो कोई खटास है ही नहीं। प्रभु ने तो बताया ही नहीं कि तुम मन के अंदर क्या रखो, मन के अंदर तुम खटास रखो, मन के अंदर तुम एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष की भावना रखो। प्रभु ने तो कहा कि राग और द्वेष खटास को दूर कीजिए और फिर साधना कीजिए। साधना में तुम्हारे को क्या आएगा? आनंद आएगा, मजा आएगा। जो गम किसी को हमने दिए वो गम हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। कल आप सुन रहे थे कि लक्ष्मीधर सेठ का काफिला चंपा नगरी के बाहर पहुंच गया, तंबू गड़ गए और उस तंबू में सभी सिमट गए। लेकिन कुछ लोग घूमने के लिए निकल गए और उन लोगों के साथ सेवक रामू भी चल पड़ा। गेट पर पहुंचे, अंदर जाने लगे। दरबार ने क्या किया? दरबार ने उनको वहीं पर रोक दिया। यहां तक आपने सुना था। कहा कि रुको। हाँ जी बोलो जी, क्या हुआ? कहा कि तुम अंदर ऐसे एंट्री नहीं कर सकते, ऐसे तुम अंदर नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकते हैं? तो हमारे को करना क्या है कि देख रहे हैं ना तुम सामने ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर जो बहुत बड़ा जूता रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जो बहुत बड़ा जूता रखा हुआ है। पहले इस चबूतरे के ऊपर 12 जूते मारो। कितने? इस चबूतरे के ऊपर पहले 12 जूते मारो, फिर अंदर प्रवेश करो। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये प्रथा है, जो कोई भी बाहर से आता है, जो कोई भी परदेशी आता है, पहले उस परदेशी को 12 जूते मारने पड़ते हैं, तब वो अंदर प्रवेश करता है। तो लोगों ने कहा कि भैया ये बताओ कि अगर किसी का जूते मारने का मन ना हो, है ना, किसी का अगर जूते मारने का मन ना हो तो फिर क्या करे? कि नहीं, मन तो बनाना पड़ेगा। भैया ये यहाँ की क्या है? ये यहाँ की प्रथा है, ये जूते तो मारने ही पड़ेंगे। कहा कि चलो ठीक है भैया, लेकिन ये बतलाओ कि ये जूते मारे क्यों जाते हैं? ये जूते मारे क्यों जाते हैं? तो दरबार ने कहा कि भैया देखो, उनको तो कुछ पता नहीं, अपन को तो कुछ पता नहीं कि ये जूते क्यों मारे जाते हैं, किस लिए मारे जाते हैं। हमारी तो ड्यूटी है यहाँ पर, हम तो खड़े हैं। जो कोई परदेशी आता है उनको हम कहते हैं कि जूते मारो और अंदर जाओ। हमारा काम तो है जूते मरवाना, है ना। हमारा काम तो क्या है?
हमारा काम तो जूते मरवाना है, ये जूते मारे क्यों जाते हैं? अपन को कुछ नहीं पता। वो लोग थे, गए चबूतरे के पास, बहुत पुराना चबूतरा, और उसके ऊपर इतना बड़ा जूता वो रखा हुआ। सबने उस जूते को उठाया और 12 जूते मारे, अंदर चले गए। लेकिन रामू नहीं गया। रामू ने फिर पूछा उस दरबान से कि अच्छा तुम ये तो बताओ कि भाई ये जूते क्यों मारे जाते हैं? अरे भैया मैंने बताया ना कि मेरे को मालूम नहीं है क्यों ये जूते मारे जाते हैं। बस रामू तो क्या हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। गुलाबो बस मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अब मुझे मौका मिल गया, क्योंकि सेठ ने एक वादा किया हुआ था। क्या वादा किया होता कि सेठ जी जो भी मैं तुम्हारे से पूछूंगा उस बात का तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा। बस मिल गया। अब सेठ जी के पास कोई जवाब, जब इन्हीं को नहीं मालूम तो सेठ जी को कैसे मालूम होगा? मिल गया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ने लगा कि गुलाबो बस मैं अभी कुछ दिनों के बाद तेरे पास पहुंच जाऊंगा। दौड़ा सेठ जी के पास गया। लक्ष्मीधर सेठ जी के पास गया और बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। कहा कि सेठ जी हम तुम्हारे को एक बात बताए। जब हम अंदर जा रहे थे तो दरबार ने कहा कि इसमें 12 जूते मारो, फिर तुम अंदर जाओ। हमने उनसे पूछा कि ये 12 जूते क्यों मारे जाते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन सेठ जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो 12 जूते क्यों मारे जाते हैं? सेठ ने कहा भले आदमी भोले, होगी कोई यहाँ की प्रथा, यहाँ की कोई प्रथा होगी। तेरे को क्या लेना देना है कि 12 जूते क्यों मारे जाते हैं, क्यों नहीं मारे जाते? नहीं सेठ जी आपको याद है ना, हर बात का तुम्हारे को क्या देना है? जवाब देना है। तो अच्छा तू ये बता कि ये आइडिया तेरे पास आया कहां से? हर बात का सवाल जवाब, ये आइडिया आया कहां से? कहा कि सेठ जी ये आइडिया हमारा नहीं है, ये आइडिया, ये युक्ति हमारा नहीं है। फिर किसकी है? ये मेरी गुलाबों की है। किसकी है? ये मेरे गुलाबों की है। क्योंकि सेठ जी तुम्हें तो पता ही है कि गुलाबों को मेरे से कितना लगाव है, कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। वो मेरे बिना रह नहीं सकती। जैसे ही उसने सुना कि ये सेठ जी के साथ प्रदेश जा रहे हैं तो वो निराश हो गई, उदास हो गई। उसी ने ये युक्ति मेरे को दी थी कि सेठ जी से कुछ ना कुछ सवाल करते रहना। और बीच बीच में वो सवाल करता भी रहा, सेठ जी ये पहाड़ कैसे बने, ये पेड़ कैसे बने, ये पेड़ कैसे खड़े हुए, ऐसे सवाल करता रहा। लेकिन सेठ जी हर सवाल का जवाब रामू को देता रहा। तो रामू ने सोचा कि अब तो सेठ जी क्या हो गए, फंस गए। अब तो फंस गए, ठाकुर तो गए, अब तो फंस गए। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा ये बात है, ये युक्ति तुम्हारी नहीं है? नहीं सेठ जी ये युक्ति मेरी नहीं है। अच्छा तो ये युक्ति तुम्हारी गुलाबों की है, कोई बात नहीं, चल खड़ा हो। चल दिए, सेठ और राम दोनों चल दिए, पहुंच गए वहीं पर जहां पर
चबूतरा बना हुआ था, वो जूता रखा हुआ था। दरबान ने फिर उनको रोका, कहा कि पहले 12 जूते मारो फिर अंदर जाओ। तो सेठ ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि 12 जूते क्यों मारे जाते हैं? भैया उनको नहीं पता, अपने को नहीं पता। अच्छा यहाँ पर कोई बुजुर्ग होंगे, उनको तो पता होगा कि देख लो जी, पता कर लो, कोई बुजुर्ग आपको तुम्हारा समाधान कर दे। तो सेठ जी पूछते रहे, बुजुर्ग से मिले, लेकिन किसी को नहीं पता। एक बहुत एज वाले, उम्र वाले एक बुजुर्ग मिले। उस बुजुर्ग से सेठ लक्ष्मीधर ने पूछा कि भैया ये बतलाओ कि ये 12 जूते क्यों मारे जाते हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि देखो जी, ज्यादा तो अपने को भी नहीं पता। हाँ, किसी समय यहां पर चंद्रसेन राजा का राज्य था। क्या था यहां पे? चंद्रसेन राजा का राज्य था। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि चंद्रसेन राजा की 12 रानियां थी। बस मेरे को इतना ही पता है। ये जूते क्यों मारे जाते हैं, किस लिए मारे जाते हैं, ये आपको आगे भी कुछ पता नहीं। सेठ वापस आया, सेठ पहुंच गया जहां पर तंबू गड़े हुए थे। सुस्ताया, बैठा, शाम हो गई। और जब शाम हो गई, एक बड़ा सा सिंहासन लग गया सेठ जी का, और उस सिंहासन के ऊपर बैठ गए और बैठकर चिंतन मनन करने लगे। राम आया, कहा कि सेठ जी कुछ पता चला? कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी इतनी जल्दी मत कर। और देख, तू इतनी जल्दी करेगा, तू इतनी जल्दी जाएगा, और तू अभी मेरे साथ रहेगा, देश विदेश घूमेगा, नई चीजें मिलेगी, और नई चीजें मैं तेरे को क्या करूंगा, तेरे को दूंगा। और जब तेरे पास नई चीजें होगी, और जब तू वापस घर जाएगा, जब तू वो नई चीजें अपनी गुलाबों को देगा, तो गुलाबों तेरी कितनी खुश होगी, प्रसन्न होगी। अगर तू अभी जाएगा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तू रुक तो जा थोड़ा सा। तो कहते हैं रात हो गई। क्या हो गई? रात हो गई। सबके लिए रात हो गई, सब क्या हो गए? सो गए। लेकिन सेठ जी के लिए रात नहीं हुई। सेठ जी सोए नहीं, बैठे रहे, और बैठे अपनी कुल देवी को याद करते हैं, कुल देवी का ध्यान करते हैं। कुल देवी मध्य रात्रि के अंदर प्रकट होती है और कहा कि मेरे बच्चा, बोल, तुझे क्या चाहिए? कहा कि माता, तो अवधि धारणी है, तेरे को तो सब पता ही है, तेरे को तो सब ज्ञात है ही है, तेरे को तो सब मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। माता, बस मैं यही जानना चाहता हूं कि ये 12 जूते क्यों मारे जाते हैं? तो माता अवधि धारणी ने पूरी कहानी सेठ जी को सुनाई, और सुनाकर माता तो चली गई। अब सुबह हुई, सेठ जी नहाने लगे, धोने लगे, उधर सब लोग उठ गए, और सेठ जी नहाते कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ गा रहे थे, बड़ी मस्ती में गा रहे थे। उधर रामू ने देखा कि सेठ जी बड़ी मस्ती में गुनगुना रहे हैं, लगता है शंका का समाधान हो गया है। रामू, तेरा क्या? हे गुलाबो, तेरा क्या होगा? तो सेठ जी के पास नहाया धोया सेठ जी, और फिर उस सिंहासन के ऊपर बैठ गया, और सभी को बुला लिया। जितने भी साथ आए थे, सभी को बुला लिया, और सभी को बुलाकर
कहते हैं सेठ जी कि सभी के मन के अंदर एक उत्सुकता थी कि इस नगरी के अंदर जो चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर जो जूता रखा हुआ है, वो 12 जूते क्यों मारे जाते हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हारे को बताता हूं कि 12 जूते क्यों मारे जाते हैं। कहा जी बताओ। कहा कि अब तो समय हो गया, फिर बताएंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिक रहा हूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। अनंत अनंतकारी प्रभु महावीर स्वामी को असीम आस्तिक 7 कोटि से वंदन नमस्कार करते हैं। गुरु भगवंतों को वंदन नमन करते हुए, आचार्य भगवंतों को वंदन नमन करते हुए, धर्म प्रेमी श्रोताओं, आप हमारे मधुर वक्ता सेवा श्रमण रचित मणि महर्षि के मुखारबिंद से जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। आज कृष्णचंद्र राजऋषि का प्रसंग आपके समक्ष रखा है। तो मैं आपको बता रहा था 3 प्रकार की बुद्धि, और आज मेरा प्रसंग कुछ और है जो स्वयं के कष्टों के संबंध से। एक क्षत्रिय कुल पुत्र था और उसने स्थविर मुनि जी महाराज के पास जाकर के धर्म उपदेश सुना। धर्म उपदेशों को सुन करके उसका हृदय प्रसन्न हो गया, आत्मा जागृत हो गई, और उसने घर बार छोड़ करके दीक्षा लेने का संकल्प कर दिया। और उसका एक छोटा पुत्र था, वो भी अपने पिता के मोहवश दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया है। और दोनों ने, पिता और पुत्र दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। क्षत्रिय कुल की तो यानी कि उसके अंदर तो त्याग वैराग्य था, धर्म का रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन जो पुत्र था उसने केवल पिता के अनुराग वश ही दीक्षा ली थी, इसलिए वो स्वयं के कठिन नियमों का पालन नहीं कर सका। उसका चित्त स्वयं से डमाडोल हो गया। और एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे को चलते हुए पैर जलते हैं, मेरे पैर छिल जाते हैं, कंकर चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, धूप लगती है। पिताजी ने उसको ला करके जूते पहना दिया। और कुछ दिनों के बाद फिर कहा कि मेरे को जो है छाता चाहिए, धूप लगती है। और पिताजी ने छाता ला करके उसको दे दिया। एक दिन उसने कहा कि मैं इस भूमि में नीचे नहीं सो सकता हूं, कड़ी भूमि में सो नहीं सकता हूं। और पिताजी ने उसके लिए मुलायम घास का बिछौना तैयार कर दिया। और कैसे लुचन का समय आया, उसने अपने पिता से कहा कि मैं कैसे लुचन नहीं कर सकता। पिता ने उस तरह से उसका मुंडन कर दिया। इस प्रकार से जो भी वो कहता गया, पिताजी उसके लिए सारी सुख सुविधा जुटाते रहे। मोह के कारण उसको जो भी मांगता वो मिलता रहा, क्योंकि पिताजी किसी भी प्रकार से उसको स्वयं में टिकाए रखना चाहते थे। इस प्रकार से जो मांगता गया उसको वो मिलता गया। और इस वृत्ति के कारण वो सुख शल्य बन गया। और इस प्रकार से सुख सुविधा से वो ऐसा कोमल बन गया। और एक दिन यौवन की लहर पर
उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनकर के पिताजी हक्का बक्का रह गए और बड़े दुख हुआ सुन करके। विचार करते हैं कि इसका स्वयं के प्रति इस प्रकार से उपेक्षा, अनास्था है, अश्रद्धा है, अब ये स्वयं के काबिल नहीं है और कहा कि तू स्वयं के योग्य नहीं है और उसको अपने समूह से निकाल दिया, बाहर कर दिया कि तू अब हमारे साथ रहने के योग्य नहीं है, जा निकल यहां से, निकाल दिया। और वो नौजवान अब मौनमजी होकर के अपनी मन की करने लग गया। असाइन पूर्वक खाना पीना, संसारी भोगों में डूबे रहना और इस प्रकार से असाइन पूर्वक खाना पीना, मन मौजी करना, और इसके कारण उसको एक ऐसा रोग लग गया, बीमारी लग गई है। अब उसका इलाज भी नहीं हुआ क्योंकि संयमहीन को कहते हैं कि इलाज भी नहीं चलता है, इलाज को भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वो बड़ा दुखी है, बीमार है और असंयम पूर्वक अर्थ ध्यान करता हुआ वो मृत्यु के मुंह में चला गया और वहां से शरीर छोड़ने के बाद उसी नगर में भैंसे की योनि में पैदा हो गया, भैंसा बन गया। और जब वो बड़ा हुआ, भैंसा का जो मालिक था उस पर खूब बोझ डालते और उसको मारते पीटते हुए उसको ले जाते। इधर उसका जो पिताजी थे, जो संत बने थे, वो पुत्र के इस प्रकार के व्यवहार से बड़े दुखी थे। उन्होंने संथारा कर लिया, छलेखना कर दिया। समाधि मरण करने के बाद उन्होंने शरीर को छोड़ा, वैमानिक देह में देह बन गए। वहां पर उन्होंने अपने जाति स्मरण ज्ञान में देखा, अपने पूर्व भाव को देखा, अपने पुत्र को देखा। ओहो, मेरा पुत्र भैंसे की योनि में भैंसा पड़ा हुआ है और कितना कष्ट पा रहा है, कितना दुख पा रहा है। उनके मन में दया जागी, करुणा जागी और उसको प्रतिबोध देने का संकल्प कर दिया। और वो देव वहां से आकर के उसने मानव का रूप धारण किया, धरती पर आ गया और उस भैंसे के मालिक से उस भैंसे को खरीद दिया। खरीदने के बाद उस पर बहुत भार लाद दिया, अत्यधिक बोझ लाद दिया और उसको चलने के लिए उत्तेजित करते, डंडा मारते। लेकिन अब वो बोझ से इतना दबा हुआ, उसकी जबान बाहर निकल गई, सांस फूल उठी है, लेकिन क्या करे अब। इस प्रकार से तब उसने फिर याद किराया उसको, उसके शब्द को दोहराने लगा कि देखो तात, मैं धूप में नहीं चल सकता, मैं इस कड़ी भूमि पर नहीं सो सकता, मैं मुंडन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। उसके पूर्व शब्दों को दोहराने लग गया उसके, और उसका ध्यान उन शब्द पर गया। विचार करते हैं, ये शब्द तो कहीं सुने हुए लगते हैं, और विचार करते करते उसी ऊहापोह में उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान में देखता है, ओहो, ये शब्द मैंने ही कहे, मैं स्वयं से डमाडोल हो गया था, कष्टों से घबरा करके मैंने स्वयं को छोड़ दिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं आज इस भैंसे की योनि में भैंसा बन गया। इस प्रकार से पश्चाताप कर रहा है, आंखों में आंसू आ गए। तब देवते ने अपना रूप प्रकट किया और कहा कि देख, उस जीवन में अधिक कष्ट थे या इस जीवन में अधिक कष्ट है। यदि तू उस जीवन में उन कष्टों को क्षमता से सहन करता तो आज तू मेरे जैसे देव बनता और तू सुखी हो जाता है। लेकिन तू कष्टों से घबरा करके तेने स्वयं को छोड़ दिया, इसलिए आज तू इतना कष्ट भोग रहा है, भैंसे की योनि में पड़ा है और दुख उठा रहा है। इस प्रकार से अब देख, वो दुख ज्यादा थे या ये कष्ट अधिक है।
अब उसको प्रतिबोध मिल गया, उसकी आत्मा जागृत हो गई, उसने वहीं पर अन्न जल का त्याग कर दिया और धर्म भावना में लीन हो गया। देव ने उसको नवकार मंत्र सुनाया। कहते हैं उसके बाद उसने देह का त्याग किया और उस भैंसे की योनि से निकल करके देवगति में जाके देव बना है। तो ये किसका परिणाम है? क्योंकि वो बाद में उसने जो धर्म भावना भाई है, अंजल का त्याग किया है और उसका प्रतिबोध हो गया कि अपनी गलती महसूस हुई है, अपने ज्ञान में देखा, पश्चाताप किया और वो समझ गया है। तो साधक के जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट आते हैं, तो भगवान कहते हैं उन कष्टों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सिंह की वृत्ति से उनका सामना करना चाहिए। तो इसलिए जो उन कष्टों का सामना सिंह वृत्ति से करते हैं वो यहाँ भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है। जो घबरा जाते हैं वो पिछड़ जाता है, रह जाता है, उसकी आत्मा का कल्याण होना असंभव है। तो आज इतने, आगे जैसे प्रसंग आएगा फिर चर्चा करेंगे।